प्रभु यीशु मसीह का अति पवित्र नाम को स्तुति हो, महिमा हो। फिर से एक और सुंदर संडे मॉर्निंग ऑनलाइन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का आराधना करने के लिए दिया गया एक सुंदर अवसर। इस सारे बातों के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ और आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस ऑनलाइन आराधना में हृदयपूर्वक स्वागत करता हूँ। प्रभु यीशु अच्छा है और वह बहुत ही अच्छा है। हम हर एक जीवन को हम मोड़ कर देखें, भलाई के अलावा प्रभु हमारे जीवन में कभी भी कुछ भी बुराई नहीं करता है। प्यार यीशु के गहरा प्रेम के लिए हम धन्यवाद करें। हम पर उन्होंने दिखाया हुआ दया करुणा के लिए हम धन्यवाद करें। यीशु स्तुति महिमा आराधना स्वीकार करने के लिए योग्य और धन्य परमेश्वर है। आज की हमारे आराधना सभा में इस सेवगाई के आशीष के लिए सबसे प्रथम ब्रदर सैम मैथ्यू प्रार्थना करेंगे। गीतों के द्वारा यीशु मसीह का आराधना के लिए पास्टर एल्जिन एडिसन हमें अगुवाई करेंगे। आज का मेरा संदेश का विषय है गॉड्स वे, परमेश्वर की गति। प्रभु में आश्रय करता हूं ये वचन पवित्र आत्मा के अगुवाई और भरपूरी के साथ आपका साथ बांटू। सारे कार्यक्रमों में प्रभु की उपस्थिति और अगुवाई और आशीष हो। थैंक यू। हमारे ईश्वर के पिता, हम तेरे नाम की धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं। प्रभु, आज सुबह के समय तेरी उपस्थिति में आने के लिए तूने हमें मदद किया, इसलिए हम तेरी नाम की धन्यवाद और स्तुति करते हैं। प्रभु, आए हुए सारे लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, ऑनलाइन वर्शिप में हमारे साथ जो जुड़ते हैं उन सबको तो आशीष दे और तेरा अनुग्रह उनके ऊपर रहने के लिए हम विनती करते हैं। प्रभु, जो भी तेरा वचन सुनते हैं वो सब आशीषदायक बनते हैं। प्रभु, आज के दिन के समय में हम तेरी आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं और तेरी उपस्थिति में आशीष पाने के लिए हम आते हैं। प्रभु, तेरे दास को तेरे सामर्थ्य से भरपूर करने के लिए हम विनती करते हैं, पवित्र आत्मा से भरने के लिए हम विनती करते हैं। प्रभु, जो भी वचन हम सुनते हैं उनसे वो सब कुछ हमारे लिए आशीषदायक बनने के लिए, हमारे जीवन में वो प्रायोगिक तौर से लेके आने के लिए हमें तो मदद कर दे। प्रभु, सबको एक और बार तेरे हाथों में सौंप देते हैं। प्रभु, सब यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। भजन संगीता 34 उसका पहला वचन में हम इस प्रकार पाते हैं, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। तो हाओ प्यारो, आज हम फिर से हमारे स्वरों को उठाए और परमेश्वर को धन्य कहें, क्योंकि वो सचमुच धन्य है और सारी स्तुति और महिमा के योग्य है। तुझे धन्य कहूँगा क्योंकि तू ही योग्य है, तुझे धन्य कहूँगा क्योंकि तू ही योग्य है, तुझे धन्य कहूँगा क्योंकि तू ही योग्य है, क्योंकि प्रभु तू ही योग्य है। एक और बार, तुझे धन्य कहूँगा क्योंकि तू ही योग्य है, तुझे धन्य कहूँगा क्योंकि तू ही योग्य है, तुझे धन्य कहूँगा क्योंकि तू ही योग्य है, क्योंकि प्रभु तू ही योग्य
योग्य है। आवाज उठा कर तुझे धन्य कहूंगा, आवाज उठा कर तुझे धन्य कहूंगा, आवाज उठा कर तुझे धन्य कहूंगा, क्योंकि प्रभु तू ही योग्य है। ऊंचे स्वर से मैं स्तुति भजन गाऊंगा, ऊंचे स्वर से मैं स्तुति भजन गाऊंगा, ऊंचे स्वर से मैं स्तुति भजन गाऊंगा, क्योंकि प्रभु तू ही योग्य है। हाथ उठाकर मैं तुझे धन्य कहूंगा, हाथ उठाकर मैं तुझे धन्य कहूंगा, हाथ उठाकर मैं तुझे धन्य कहूंगा, क्योंकि प्रभु तू ही योग्य है। मेरे साथ मिलके हाथ उठाकर मैं तुझे धन्य कहूंगा, हाथ उठाकर मैं तुझे धन्य कहूंगा, हाथ उठाकर मैं तुझे धन्य कहूंगा, क्योंकि प्रभु तू ही योग्य है। I will bless the Lord, He is worthy to be praised. I will bless the Lord, He is worthy to be praised. I will bless the Lord, He is worthy to be praised. He is worthy, worthy to be praised. Once again, I will bless the Lord, He is worthy to be praised. I will bless the Lord, He is worthy to be praised. I will bless the Lord, He is worthy to be praised. He is worthy, worthy to be praised. I will shout and sing, He is worthy to be praised. I will shout and sing, He is worthy to be praised. I will shout and sing, He is worthy to be praised. He is worthy, worthy to be praised. I will lift my hands, He is worthy to be praised. I will lift my hands, He is worthy to be praised. I will lift my hands, He is worthy to be praised. He is worthy, worthy to be praised. I will lift my hands, He is worthy to be praised. I will lift my hands, He is worthy to be praised. I will lift my hands, He is worthy to be praised. He is worthy, worthy to be praised. हाथ उठाकर मैं तुझे धन्य कहूंगा, हाथ उठाकर मैं तुझे धन्य कहूंगा, हाथ उठाकर मैं तुझे धन्य कहूंगा, क्योंकि प्रभु तू ही योग्य है। एक और बार, हाथ उठाकर मैं तुझे धन्य कहूंगा, हाथ उठाकर मैं तुझे धन्य कहूंगा, हाथ उठाकर मैं तुझे धन्य कहूंगा, क्योंकि प्रभु तू ही योग्य है। तुझे धन्य कहूंगा, तुझे धन्य कहूंगा, क्योंकि तू ही योग्य है। तुझे धन्य कहूंगा, क्योंकि तू ही योग्य है। तुझे धन्य कहूंगा, क्योंकि तू ही योग्य है, क्योंकि प्रभु तू ही योग्य है। एक और बार, तुझे धन्य कहूंगा, क्योंकि तू ही योग्य है। तुझे धन्य कहूंगा, क्योंकि तू ही योग्य है। तुझे धन्य कहूंगा, क्योंकि तू ही योग्य है, क्योंकि प्रभु तू ही योग्य है, क्योंकि प्रभु तू ही योग्य है, क्योंकि प्रभु तू ही योग्य है। आमेन। कितने लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमारे स्तुति के, हमारे हृदय से निकलने वाली धन्यवाद बलि के लिए योग्य है। अगर आप विश्वास करते हैं तो आपके पड़ोस में जो व्यक्ति बैठा है उसे हाथ मिलाए और कहे, हमारा परमेश्वर योग्य है। हाथ मिलाए और कहे, हमारा परमेश्वर योग्य है। आओ
उसके लिए हम गाएं। आमीन। इस परमेश्वर को एक और इतवार, एक और संडे के सुबह आराधना करने का ये जो सौभाग्य हमें मिला है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। धन्य कर मेरे मन प्रभु यीशु का, उसकी आराधना कर। गीत नया तू गा हे मेरे प्राण, उसकी आराधना कर। धन्य कर मेरे मन प्रभु यीशु का, उसकी आराधना कर। गीत नया तू गा हे मेरे प्राण, उसकी आराधना कर, उसकी आराधना कर। Bless the Lord. Bless the Lord, my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, and worship Your holy name. Worship Your holy name. Bless the Lord. Bless the Lord, my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, and worship Your holy name. Worship Your holy name. Worship Your holy name. उसकी आराधना कर, 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 उसकी आराधना कर। धन्य कर मेरे मन प्रभु यीशु का, उसकी आराधना कर। गीत नया तू गा हे मेरे प्राण, उसकी आराधना कर, उसकी आराधना कर, उसकी आराधना कर,
मसीहा, तू ही सहारा मेरा, मेरे जीवन के दाता और शरण स्थान मेरा। एक और बार, तू ही मेरा मसीहा, तू ही सहारा मेरा, मेरे जीवन के दाता और शरण स्थान मेरा, और शरण स्थान मेरा, और शरण स्थान मेरा। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. उस यहोवा को हम धन्य कहें, उस प्रभु को हम कहे कि यीशु हमारी स्तुति, हमारी आराधना, हमारा सब कुछ सिर्फ तेरे लिए है। Lord, our praises are reserved only for you. तुझे धन्य कहूँगा, तुझे धन्य कहूँगा, धन्यवादी हृदय से तुझे धन्य कहूँगा, तुझे धन्य कहूँगा, तुझे धन्य कहूँगा, धन्यवादी हृदय से तुझे धन्य कहूँगा। हाथ उठाए हुए, हाथ उठाए हुए स्तुति करते हुए, धन्यवादी हृदय से तुझे धन्य कहूँगा, तुझे धन्य कहूँगा, तुझे धन्य कहूँगा, धन्यवादी हृदय से तुझे धन्य कहूँगा। With my hands lifted up and my mouth filled with praise, with a heart of thanksgiving, I
will bless thee, O Lord, with my hands lifted up and my mouth filled with praise, with a heart of thanksgiving, I will bless thee, O Lord. I will bless thee, O Lord. I will bless thee, O Lord, with a heart of thanksgiving. I will bless thee, O Lord. I will bless thee, O Lord. I will bless thee, O Lord, with a heart of thanksgiving. I will bless thee, O Lord. कई बार परमेश्वर का गति, God's way, is beyond our understanding and wisdom. हमारे ज्ञान, बुद्धि और समझ के कई बार परमेश्वर की गति दूर रहता है. Often God's ways are much higher. हमेशा परमेश्वर की गति बहुत ऊंचा रहता है. आइए हम परमेश्वर के वचन यशायाह नबी का 55 अध्याय 8 और 9 कलम, द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 55 वर्सेस 8 and 9. क्योंकि यहोवा कहता है, परमेश्वर कहता है, क्या कहता है? मेरे विचार और तुम्हारा विचार एक समान नहीं है, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है. परमेश्वर यूं कहता है, परमेश्वर के विचार और तुम मनुष्यों के विचार एक समान नहीं है, ना तुम्हारी गति और मेरी गति, मनुष्यों की गति और परमेश्वर की गति एक सी नहीं है. क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंदर है. आकाश और पृथ्वी जितने अंदर में रहता है, उतना ही परमेश्वर की गति और मनुष्यों की गति, परमेश्वर के विचार और मनुष्यों के विचारों में अंदर है प्यार. इसलिए कई बार परमेश्वर के सोच विचारे, परमेश्वर के गतियां हम समझ नहीं पाता है. कारण क्या है? वो हमसे इतने ऊंचा है जितना आकाश पृथ्वी से ऊंचा है. अक्सर इंसान का जो सोच विचार है वो बुरा होता है, नीचे के स्तर की होता है और दुनियादारी होता है. Man's thoughts are evil, lowly, and of the world. But God's thoughts are holy, higher, and heavenly. लेकिन परमेश्वर के सोच विचार जो है वो पवित्र है, ऊंचा है और स्वर्गीय है प्यारे. आज हम प्रभु के पास आने से पहले यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए इतने बड़ी उद्धार
सेंध सेंध में हमने पाया, उससे पहले हमारे हालत क्या था? रोमियो के पत्री 5 अध्याय पहले से लेकर हम 10 कलम तक पढ़ते समय, हम प्रभु में आने से पहले हमारे 4 कंडीशंस, हमारे हालात के विषय में 4 बातें लिखा हुआ है। वर्स 6, वी वर पावरलेस, हम कमजोर थे, हमारे अंदर कोई सामर्थ्य नहीं था। और कहता है वी वर अनगॉडली, हम परमेश्वर बिना, परमेश्वर रहित था, अनगॉडली था, अभक्त था। वर्स 8, वी वर सिनर्स, हम पापी थे। अगला कलम वर्स 10 हम ध्यान से सुनेंगे। वी वर गॉड्स एनिमीज, हम परमेश्वर के भाईरिया थे। वी वर पावरलेस, वी वर अनगॉडली, वी वर सिनर्स एंड वी वर गॉड्स एनिमीज। ऐसे जो कैरेक्टर वाले लोगों को कौन प्रेम करेंगे प्यार? Who will love someone of above characters? But Christ loved us. प्रभु ने हमें प्रेम किया, and he died for us. वो हमारे लिए मरा, and he reconciled us unto him. और उन्होंने हमें उसके साथ मेल मिलाप कराया। What a marvelous thing it was. वो कितना अद्भुत कार्य है प्यार। हम शक्तिहीन था, हम अभक्त थे, हम पापी थे, हम परमेश्वर के शत्रु थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें प्रेम किया, हमारे खातिर अपने जान दिया, और परमेश्वर के साथ हम शत्रुओं को मेल मिलाप कराया। इतना भी नहीं, परमेश्वर ऐसे लोगों को, परमेश्वर की बड़े बड़े कार्यों को, योजनाओं को और मकसदों को पूरा करने में सामर्थ्य के साथ इस्तेमाल करते हैं। आज मेरे संदेश में शाऊल, जो परमेश्वर के मंडली को सताने वाला, परमेश्वर का लोगों को मार डालने में सहमति देने वाला, और किस प्रकार उस शाऊल को परमेश्वर ने फाउल बना दिया, ये बात हम परमेश्वर के वचन से हम देखेंगे। प्रेरितों के काम के पुस्तक 9 अध्याय, लूक एक बड़ी रोमांचक विविडली शुरुआत करता है। लूक लिखता है, शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने के धुन में था। Meanwhile, Saul was still breathing out murderous threats against the Lord's disciples. स्टीफन, जिसको यहूदी लोगों ने पत्थरवाह करके मार डाला था, उस समय स्टीफन की मर्डर के लिए सहमति दिया हुआ एक व्यक्ति था शाऊल। और वो क्या करता था? प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था। Saul was still breathing out murderous threats against the Lord's disciples. हम जानते हैं यरूशलेम में जितने लोगों को सता सका वो सताया। और अब वो क्या करता है? इन ए फॉरेन कंट्री, दमस्कस में, यदि इस मार्ग का यीशु का कई चेले लोग हो, उसे भी पकड़कर लाने के लिए
बंदी बनाने के लिए, मार डालने के लिए जो चीफ प्रीस्ट थे, उस समय के जो महान याजकों थे, उनसे अधिकार के पत्र लेकर शाऊल अपने साथियों के साथ जेरूशलेम से दमस्कस जा रहा है। 360 किलोमीटर्स लंबे मुसाफिरी। He was either riding on horse or a mule or even a donkey, we don't know. और किस में मुसाफिरी करते थे हम नहीं जानते हैं, लेकिन बड़े धुन के साथ वो मुसाफिरी करता था। परमेश्वर के वचन में 9 अध्याय में हम पाते हैं, सडनली अचानक स्वर्ग में से एक ऐसे रोशनी उनके चारों ओर फैला, चमका। लिखा है सूरज से भी तेज एक बड़ी रोशनी स्वर्ग में से शाऊल और उनके साथियों के चारों ओर फ्लैश किया गया। शाऊल नीचे गिरा गया और एक आवाज सुनता है, सॉल सॉल, शाऊल शाऊल, व्हाई डू यू परसिक्यूट मी? तू मुझे क्यों सताते हो? आवाज सुना, लेकिन किसी को भी देख नहीं पाया। स्पष्ट रीति से शाऊल से बातें करते हैं, शाऊल शाऊल, व्हाई डू यू परसिक्यूट मी? शाऊल शाऊल, तुम मुझे क्यों सताते हो? शाऊल के विषय में प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहता है, यू आर ए परसिक्यूटर ऑफ मी, तू मुझे एक सताने वाला भी हो। प्रभु के वचन में हम पढ़ते समय अच्छी तरह समझ में आएंगे। प्रभु यीशु के चेलों को, प्रभु यीशु मसीह की मंडली को जो सताता है, वो प्रभु यीशु मसीह को सताता है। अब सवाल यह है, why does God call such people? प्रभु अपने को सताने वालों को, परमेश्वर के बैरियों को क्यों बुलाता है और उससे मेंड करता है और परमेश्वर की योजना के लिए, उनके लक्ष्य के लिए क्यों इस्तेमाल करता है, क्यों बुलाता है? जबकि सारे दुनिया और सारे मानव जाति परमेश्वर का, फिर भी परमेश्वर ऐसे लोगों को, प्रभु को सताने वाले लोगों को, परमेश्वर के बैरियों को क्यों बुलाकर सेवकाई सौंपते हैं? आमतौर पर हम हमारे शत्रुओं के साथ क्या करता है? अगर हमारे शत्रु हमसे कमजोर हो, हम बराबर की बदला लेंगे। अगर वो हमसे पावरफुल हो, ताकतवान हो, हम वहां से निकल जाएंगे। ये आमतौर पर मनुष्यों का सोच विचार है, लेकिन हम यशायाह के किताब से देखा, गॉड्स वेज आर मच हायर देन आवर वेज। परमेश्वर के गति हमारे गति से बहुत ऊंचा है। जितने पृथ्वी और आकाश के अंदर है, उतना अंदर भी है। परमेश्वर अपने शत्रुओं को प्रेम करता, ही लव्स अस। वो हमें मेल मिलाप कराता है और वो हमारे जीवन में क्या क्या करता है प्यारे। इस विषय को समझने के लिए शाऊल जो संत पौल बन गया,
उनका जीवन को एक केस स्टडी के तौर पर हम देखेंगे। He was an enemy of God। हमने सुना प्रभु यीशु मसीह आप ही कहता है, तू मुझे क्यों सताते हो। हम देखेंगे ये शाऊल यरूशलेम से दमस्कस जा रहा है, लेकिन परमेश्वर ने शाऊल को बंदी बना दिया। प्रेज गॉड। गॉड टुक हिम एज हिज प्रिजनर। एफेसियों के पत्री 3 अध्याय के पहले कलम में, फिलेमन के पहले अध्याय के पहले कलम में संत पौलुस लिखता है, आई पॉल द प्रिजनर ऑफ क्राइस्ट जीसस। मैं पौल प्रभु यीशु मसीह का एक कैदी हूं, एक बंदी हूं, जो परमेश्वर के लोगों को बंदी बनाने के लिए गया हुआ, सताने के लिए गया हुआ शाऊल को परमेश्वर ने अपना कैदी बना दिया, अपने प्रिजनर बना दिया। प्रेरितों के काम 9 अध्याय हम मिलकर पढ़ेंगे, तब हमें मालूम पड़ेंगे शाऊल के विषय में। प्रभु यीशु मसीह कहता है, ही इज ए चोजन इंस्ट्रूमेंट। वो मेरा एक चुना हुआ पात्र है। 26 अध्याय के 16 कलम में संत पौलुस राजा अग्रिपा के सामने खड़े होकर अपने गवाही को बताता है। प्रभु यीशु ने मुझे कहा, I appear to you to appoint you as a servant, as a witness of what you have seen of me and what I will show you। मैं तुम्हें इसलिए प्रकट किया गया कि मैं तुझे मेरे एक सेवक और मेरा एक विटनेस, एक गवाही होकर नियुक्त करूं, ताकि जो कुछ तूने देखा है और जो कुछ बातें मैं तुझे दिखाऊंगा उसका तू गवाही ठहरोगे। मुझे सुनने वाले सारे प्यारे भाई बहनों, आप आज कुछ भी सेवकाई करता होगा, आप प्रेरित हो सकता है, पास्टर हो सकता है, भविष्यद्वक्ता हो सकता है, इवांजलिस्ट हो सकता है, कुछ भी सेवकाई में आप आज लगे रहते होंगे, लेकिन मुझे सुनने वाले प्यारों, परमेश्वर में उनका एक सेवक होकर नियुक्त करता और उनकी एक गवाही होकर ऐसे विटनेस हमें नियुक्त करता है। हम जो कुछ बातें हमारे जीवन में देखा हो उसका गवाही ठहरने के लिए, और जो कुछ बातें परमेश्वर हमारे जीवन में बताते रहेंगे उनके गवाही, जीवित गवाही ठहरने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। संत पौलुस के जीवन हम देखते समय पूरे जीवन काल में प्रभु यीशु मसीह का एक नम्र सेवक होकर उन्होंने जीवन बिताया, एक जीवित गवाही होकर उन्होंने जीवन बिताया। परमेश्वर उनको मुलाकात किया और उनको नियुक्त किया है। 9 अध्याय 15 कलम में, This man is a chosen instrument to carry my name before the Gentiles and their kings and before the people of Israel। प्रभु यीशु मसीह जब अनन्या के साथ बात करते हुए कहता है, ये जो मनुष्य है वो मेरा एक चुना हुआ पात्र है, मेरे नाम जातियों की ओर ले जाने के लिए, मेरे नाम जातियों और उनके राजाओं के सामने प्रस्तुत करने के लिए, इस्राएल के लोगों के सामने प्रस्तुत करने के लिए मैंने चुना हुआ एक पात्र है शाऊल। साथ साथ शाऊल के जीवन के बारे में प्रभु यीशु ने बताया, 9:16, I will show him how much he must suffer
फॉर माई नेम, मेरे नाम के खातिर वो कितने कष्ट दर्द उठाएंगे, वो बात भी मैं उन्हें बताएंगे। प्रेरितों के काम 23 अध्याय 11 कलम में, जिस प्रकार तुम मेरे गवाही यरूशलेम में किया, वैसे ही तुम्हें रोम में भी करना होगा। परमेश्वर पौलुस से कहता है, as you have testified in Jerusalem, you must also testify me in Rome. प्रेरितों के काम 26 अध्याय 18, परमेश्वर ने जो शाऊल पौल को दिया हुआ कार्य के विषय में हम देखते हैं, टू ओपन द आईज ऑफ जेंटाइल्स, अन्य जाति के लोगों को आंख को खोलने के लिए, टू ओपन देयर आईज, उनकी आंखों को खोलना, टर्न देम फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, अंधकार में से उन्हें ज्योति की ओर तुम्हें फेरना है। You have to turn them from the power of Satan to God, ताकि वे परमेश्वर की ओर से अपनी पापों की क्षमा पाए, and a place among those who are sanctified by faith in Jesus Christ, और प्रभु यीशु मसीह का विश्वास के द्वारा जो पवित्र किया गया हुआ लोगों के साथ वो मिरास को पाए, एक भागीदार बने। ये जो विषय है, हर एक विश्वासी आज जो प्रभु में है, उनके जीवन में जो कार्य हुआ है वही कार्य है प्यार। हमारे आंखें बंद था, हम शारीरिक आंख तो खुले थे लेकिन हम अंधे थे, हमारे आत्मिक आंखें बंद था, हम अंधकार में था, हम शैतान के वश में और उनके गुलामी में था। लेकिन हमें हमारी आंखों को खोला, अंधकार में से परमेश्वर के पुत्र के ज्योति में और शैतान के वश में से छुड़ाकर यीशु के राज्य में हमें प्रवेश कराया, और हमारे पापों की क्षमा हमने पाया, और प्रभु यीशु मसीह का विश्वास के द्वारा जो पवित्र किया गया वह संत जनों के साथ आज मैं और आप मिरास पाया है। तो दिस वॉज द टास्क गॉड हैड गिवन टू पॉल। पौल को परमेश्वर ने यह कार्य सौंपा गया था। अब संत पौलुस प्रेरित बन गया है और अपने पोस्टलशिप, अपने प्रेरित होने के विषय में उनके कई पत्रियों में उन्होंने लिखा है। रोमियो के पत्री पहले अध्याय पहले कलम में लिखा है, आई एम सेट अपार्ट फॉर द गॉस्पेल, मैं सुसमाचार के लिए प्रेरित होकर अलग किया गया है। 1 Corinthians chapter 1 verse 1, पौल यीशु मसीह के द्वारा इच्छा के अनुसार प्रेरित होने के लिए बुलाया गया है। गलातियों के पत्री पहले अध्याय पहले कलम में पौलुस कहता है, पौलुस कि जो न मनुष्यों की ओर से और न मनुष्य के द्वारा वरन यीशु मसीह और परमेश्वर पिता के द्वारा मैं प्रेरित बन गया हूं। तिमोथियों की पहली पत्री में, बाय द कमांड ऑफ गॉड, मैं प्रेरित परमेश्वर का आज्ञा के द्वारा पाया हूं। मुझे सुनने वाला प्यारे भाइयों, संत पौलुस एक अच्छा कुश्ती लड़ा, उनके जीवन हम अच्छी तरह जानते हैं। जिस प्रभु यीशु मसीह ने
उन्हें प्रेम किया, उनके लिए अपना जान दिया, उन्हें अपने साथ मेल मिलाप कराया। उस प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने जीवन के अंत समय तक एक पवित्रताई के जीवन बिताए हुआ एक व्यक्ति है संत पौल। जो कुछ सेवकाई, जो कुछ कार्य, जो कुछ टास्क, जो कुछ अपोस्टलशिप उन्हें दिया गया था, उसे उन्होंने पूरा किया। उन्होंने अच्छा कुश्ती लड़ी और अपने विश्वास का जो दौड़ था पूरा किया, और अंत में भी उन्होंने अपना विश्वास को रखवाली की। एक धन्य जीवन मनुष्यों के सामने बिताए हुए एक व्यक्ति है संत पौलुस। हमने शुरू में सुना, he was enemy of God, वो परमेश्वर के एक बैरी था, प्रभु का मंडली को के चेलों को सताने वाला एक व्यक्ति था। लेकिन परमेश्वर ने सेवकाई के लिए उनको क्यों चुना? संत पौलुस कहता, जब वह अग्रिप्पा राजा के सामने अपने गवाही देते समय वो कहता है, किंग अग्रिप्पा, हे अग्रिप्पा राजा, मैंने उस स्वर्गीय दर्शन का बात ना टली। I was not disobedient to the heavenly vision. What wonderful statement it is. संत पौलुस कहता है, I have received a heavenly vision, but I was not disobedient to that heavenly vision. स्वर्ग से जो पाया हुआ दर्शन को आज्ञाकारी बना, मैं उस दर्शन को ना टाली। मुझे सुनने वाले प्यारे भाई बहनों, मेरे और आपके जीवन में भी हम प्रभु यीशु मसीह की बुलाहट को सुनकर उनके पीछे हम चलना शुरुआत किया। उनके मीठा आवाज हमने सुना, और यीशु मसीह ने जो काल्वरी के क्रूस के ऊपर आपके लिए जो कार्य उन्होंने पूरा किया था, वो कार्य को विश्वास करने के लिए प्रभु ने हमें कृपा दी। इतना भी नहीं, हम शत्रुओं को परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करवाया। बात खत्म नहीं हुआ है, मुझे और आपको एक खास मकसद के साथ बुलाया है, विद ए स्पेशल पर्पस, एक योजना के तहत बुलाया है, और मुझे और आपको चुना है, नियुक्त किया है। आज हम अपने जीवन को परखेंगे, क्या मैं और आप जो पाया हुआ स्वर्गीय दर्शन के अनुसार हम जीवन बिताते हैं? क्या हम प्रभु यीशु मसीह का उस महान बुलाहट को हम टालते रहते हैं? क्या आर वी डिसोबीडिएंट टू द कॉलिंग ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट? प्रभु यीशु ने जिस कार्य के लिए हमें नियुक्त किया है, क्या हम उस बात को टाल दिया है? क्या नम्र होकर इस विषय को हमें परखने का जरूरत है। प्यार, हमें से कई लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे लंबे समय से चलते आए हैं। कुछ लोग कुछ समय से प्रभु के पीछे हो लिया हो। अब कब से और कितने समय से प्रभु के पीछे चलते हैं ये बात नहीं है प्यारो, लेकिन आर वी डिसोबीडिएंट टू द हेवनली विजन? क्या हम परमेश्वर का उस दर्शन का टालने वाला, ना मानने वाला बन गया है? क्या पवित्र आत्मा इस विषय में हमें सहायता करे। परमेश्वर का गति, द वेज ऑफ गॉड,
परमेश्वर की गति हमें कैसे मालूम पड़ेंगे? God's way is spelled out in the word of God. परमेश्वर की गति को परमेश्वर ने अपने लिखा हुआ पवित्र कलाम में हमारे लिए बताया गया है। God's way is very clearly spelled out in this holy Bible. ये पवित्र शास्त्र में, ये होली बाइबल में परमेश्वर अपने गति को अच्छी तरह लिखा गया है, स्पष्ट किया गया। मैं संदेश को यहां समाप्त करना चाहता हूं। हम अच्छी तरह जाने, आवर कॉलिंग इज नॉट एक्सीडेंटल। मैं और आप अचानक बुलाया गया, ऐसा नहीं है प्यार। होली बाइबल सेज, पवित्र शास्त्र कहता है, बिफोर द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड, इस दुनिया के उत्पत्ति से पहले परमेश्वर ने हमें चुन लिया। इट्स नॉट दैट ऑल ऑफ ए सडन वी आर कॉल्ड। हम परमेश्वर की एक महान योजना के तहत, जो दुनिया के आरंभ से पहले जो योजना बनाया गया था, उस योजना के तहत मैं और आप बुलाया गया। हम परमेश्वर की योजना से बाहर निकलकर परमेश्वर का बैरी बन गया होगा, परमेश्वर के विरुद्ध कार्य करते रहता होगा। नो प्रॉब्लम, कम टू जीसस व्हेन ही कॉल्स। प्रभु यीशु जब तुम्हें बुलाता है, प्रभु के पास आइए। आज इस संदेश सुनने वालों में और आने वाले दिनों में सुनने वालों में कई ऐसे लोग होंगे जो कमजोर है, पावरलेस है, अभक्त है, अनगॉडली है, सिनर्स, पापिया है, और एनिमीज ऑफ गॉड, परमेश्वर का शत्रु, बैरी होकर जीवन बिताता होगा। आज इस YouTube के माध्यम से पवित्र शास्त्र के आधार पर मैं आपके लिए एक खुल्लम, एक ओपन इनविटेशन दे रहा हूं। यीशु आपको प्रेम करता है, चाहे आप कोई भी परिस्थिति में क्यों ना हो। प्रभु की आवाज को सुनकर अपने जीवन को नम्र करते हुए, इफ यू रिस्पॉन्ड टू जीसस कॉल, प्रभु के उस बुलाहट को आप जवाब दे, हाँ प्रभु मैं यहां पर हूं, मुझे बचा ले, यीशु तू मेरे हृदय में आ। बस दैट विल बी योर डे ऑफ सैल्वेशन। हमने देखा प्रभु यीशु मसीह का चेलों को मार डालने वाला, प्रभु यीशु मसीह का मंडली को सताने वाला, एक परमेश्वर के बैरी को परमेश्वर किस प्रकार बदलाया। आपके जीवन के बारे में जो परमेश्वर की योजना है, क्या आप उसे अब तक समझ गया है? स्पेंड टाइम विथ द लॉर्ड, प्रभु के साथ अब समय बिताइए। अंडरस्टैंड योर कॉलिंग, अंडरस्टैंड योर प्लान एंड पर्पस। प्रभु के बुलाहट को समझिए, प्रभु के आपके विषय में जो योजना है, जो कार्य है, उसे अब समझ लीजिए। आपका जीवन धन्य हो जाएगा। परमेश्वर के गति मेरे और आपके गति से बड़ी ऊंचा है प्यारो, बहुत ऊंचा। हम अपने गतियों पर नहीं चले, परमेश्वर की गति पर चलने के लिए हमारे जीवन को हम समर्पित करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारी आंखें बंद। प्रेमी और अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता,
एक और पवित्र दिन तूने हमें दिया है प्रभु जी। कितने लोग आज का इस दिन को देखना चाहा लेकिन देख नहीं पाया, मृत्यु उसे इस संसार में से अलग कर दिया। कई लोग आज भी अस्पतालों में कई तरह की बीमारियों के कारण, बड़ी संख्या के लोग कोविड-19 और भिन्न भिन्न बीमारियों के साथ अपने जीवन बचने के लिए, बचाने के लिए संघर्ष करते रहता। लेकिन प्रभु तू हमें जीवितों के बीच में जीवित परमेश्वर की स्तुति, महिमा, आराधना करने के लिए, उनको वचनों सुनने के लिए एक और सुंदर दिन दिया, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, इंडियन कम्युनिटी चर्च के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हर एक सदस्यों के लिए, हर एक परिवारों के लिए हम तेरे नाम को धन्यवाद करते हैं। अब तक तूने हमें हर एक को अपने पंगों की तले संभाल कर रखा है, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। हमारे भारत देश के लिए हम प्रार्थना करते हैं, इस देश के ऊपर तेरे दया की दृष्टि रहे प्रभु जी। परमेश्वर में चलाने वाले हमारे सारे नेताओं के लिए, हमारे तमाम अधिकारियों के लिए, तूने नियुक्त किया वो तमाम सेवकों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु तेरा कृपानुग्रह में रहकर इस देश को, इस विशाल देश को सही मार्ग पर चलाने के लिए प्रभु तू सहायता कर। पवित्र आत्मा तू उनके संग रहते हुए बुद्धि ज्ञान से भरपूर करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। विश्व शांति के लिए, विश्व के तमाम नेताओं के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। कोरोना वायरस की इस महामारी से हमें छुटकारा जल्दी से जल्दी देने के लिए हम विनती करते हैं। प्रभु ऑनलाइन के माध्यम के द्वारा जो वचनों हम प्रचार करते हैं, इस सेवकाई को भी तेरे हाथ में हम सौंप देते हैं। सुनने वाला हर एक प्यारों के जीवन में तेरा अनुग्रह अधिकता से उंडेलते रहने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जितने लोग इस सेवकाई में जुड़े हैं उनके लिए भी हम धन्यवाद करते हैं। मेरे जीवन को नम्र करते तेरे हाथ में सौंप देते हैं। सारी आदर, महिमा, प्रशंसा, गौरव, प्रताप सब कुछ हम तुझे देते हैं। मांगते हैं इस प्रार्थना हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम में, आमेन। गॉड्स पीपल से आमेन। प्रभु आप सबों को आशीष दे।